जाएगी ना। वालेकुम। तो सबसे पहले आज सबको ईद मुबारक मेरी तरफ़ से और मेरी बच्ची की तरफ से। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज ये इसकी रूटीन कुछ इस तरह थी कि इसको फ़ीवर था बहुत ज़्यादा, तो इसको आराम ही नहीं आ रहा था उस चीज़ का, और ये ना कुछ खा रही थी ना इसका दिल कर रहा था। बस फिर मैंने इसके ईद के कपड़े वगैरह प्रेस किए, उतने में सामने वाले के जानवर जो है वो ज़िबा हो रहा था, तो हमने वो देखने बैठ के, क्योंकि हमने कहा कि चलो देख लेते हैं। हमारा तो उस चीज़ में देर थी अभी, पर सामने वालों को सुबह सुबह ही नमाज़ पढ़ने के बाद उन लोगों ने अपना जानवर गिरा दिया था, क्योंकि फिर ये काम जो होता है वो सारे दिन का होता है। बस वो वीडियो बना रहे थे, सासा हुरैन खड़े होकर देख रही थी। बस फिर जब इसको गिराया वगैरह तो इसको मैं अंदर ले गई। मैंने कहा बच्चों को ये चीज़ आपको पता है नहीं ही दिखानी चाहिए, तो फिर वो चीज़ वो उनके जहन में बैठ जाती है। इसको बुखार वगैरह भी था, इसको कफ़्स का भी आराम नहीं आ रहा था, इसको फ्लू भी था। तो डॉक्टर के पास भी लेके गए, उन्होंने मेडिसिन वगैरह भी दी, पर इस चीज़ का आराम आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता ही आता है। अब सब दुआ करना है इंशाल्लाह जल्दी वो ठीक हो जाए। और ईद के दिन के काम इतने होते हैं कि कुछ समझ नहीं आती है। काम भी इतना ज़्यादा था और उसके अलावा ये तंग भी इतना कर रही थी, क्योंकि इसको फ़ीवर था, फ्लू था, और फिर इसलिए ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। ना खेल रही थी, ना वॉकर में बैठ रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। बस फिर हम इसको उठाएँ, ये चीज़ करें, बस ये वीडियो भी देख रहे थे साथ साथ। मैंने इतना थोड़ा जूम कर के बनाई। मैंने कहा मैं बताऊँ कि कितना दूर से हम ये चीज़ देख रहे हैं। लग तो रहा है कि बिल्कुल हम पास खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन हम बहुत दूर थे, इस जगह से थी हमारे घर के सामने ही, लेकिन फिर भी हम विंडो से देख रहे थे। तो मैं जूम करके बना रहे थे कि वो किस तरह उसको गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये चीज़ भी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी इनका ख्याल रखना चाहिए, हर चीज़ को देखना चाहिए इनका भी, क्योंकि इस चीज़ का सवाब भी इतना होता है। बस फिर ये खेल भी नहीं रही थी, बहुत तंग कर रही थी, इसे खांसी वगैरह थी। मैंने इसे टीवी लगा दी। मैंने कहा तब तक ये क्या पता वो चीज़ देख ले, क्योंकि ना ये वॉकर में बैठ रही थी, बस सारा दिन कह रही थी उठाओ उठाओ। और फिर मैंने इसको टीवी लगा के दी थोड़ी देर। तब तक मैं इसकी सारी तैयारी कर रही थी कि इसको मैंने क्या पहनाना है क्या नहीं। अभी इसके उस तरह बाल तो नहीं है, लेकिन इसकी कैचे हुई ये सारी चीज़ें इसकी खाला, इसकी पुप्पो ने ला के इतनी दे दी कि कुछ चीज़ों इसकी समझ ही नहीं आती कि किस तरह मैचिंग करके क्या पहनाए क्या ना पहनाए। और छोटे बच्चे को आप जो भी पहना लो, उसे 5 सेकंड के अंदर अंदर वो चीज़ उतार देनी होती है। वो उतार के फेंक देता है या घुमा देती है। बस फिर बाकी सारे काम मैंने छोड़ के सबसे पहले इसको तैयार किए, इसको कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि इसका दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी इसको मैंने थोड़ा बहुत बात करवाया है कि। और फिर इसको फ्लू था, इसको बहुत तंग, इसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। बस अल्लाह करे इसको जल्दी जल्दी आराम है, क्योंकि एलर्जी वगैरह का आपको पता है इतना आराम इतनी जल्दी नहीं आता। दवाइयाँ वगैरह इंसान लेता रहे, लेकिन वो चीज़ आराम से अपने टाइम पे ही ठीक होती हैं। बस इसको तैयार करवाया, ये रो रही थी, तंग हो रही थी कि बस वही चीज़ पहननी है, गंदे कपड़ों में ही होना है। फिर भी मैंने इसको चेंज वगैरह करवाया, इसे बैलून दिए, उस चीज़ पे ये खुश होती है। तो मैंने कहा जिस चीज़ पे खुश हो उसको वो चीज़ दे। फिर काम इतना ज़्यादा था, बस इसको तैयार वगैरह करवा के मैंने कहा थोड़ी बहुत तस्वीरें वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि इसकी भी पहली ईद थी। तो फिर मैंने इसको तैयार वगैरह करवा के फीड करवाया, तो ये सो गई। जैसे ये सोई है तो फिर इतना ज़्यादा काम था गोश्त वगैरह का बांटना, क्योंकि आपको पता है जब एक इंसान कुर्बानी करता है तो वो फिर सबके लिए, देखो चीज़ को अगर इंसान कुर्बानी करता है तो वो हर चीज़ का हिस्सा रखते हैं कि किस किस को देना है, किस को क्या करना है। मस्जिद में लोगों को जो चीज़ की ज़रूरतमंद है उन सबको देना, यानी सबके हिस्से रखने चाहिए कि किसको कितना देना है, क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी। सबका जितना जो चीज़ बनती है जिनके हक़ पे उनको वो चीज़ रखनी पड़ती है। ये नहीं है कि बस आपने कुर्बानी की और सारी चीज़ें बस रख ली। हर किसी का अपना अपना हिस्सा होता है जो कि उनको देना पड़ता है, और फिर तभी आपकी कुर्बानी कबूल भी होती है। बस फिर हमने खाना वगैरह बनाया था, कलेजी बनाई थी, क्योंकि कसाई वगैरह भी थी, तो उनको हर चीज़ बना के देना, उनका भी ख्याल करना पड़ता है। फिर हमने शॉपर वगैरह बनाए कि किसको क्या देना है, किस हिसाब से देना है, क्योंकि मेरी सास मुझे ये चीज़ समझा रही थी कि इस तरह करके देना, किसको कितना देना होता है। तो बस मैं और वो बैठ के ये काम कर रहे थे, तो तब तक ये उठ चुकी थी। ये उठ कर फिर ये उस चीज़ के साथ खेलने लगी, गोश्त के साथ। उसको पकड़ के, इसको पता तो नहीं है वो चीज़ खाने की है कि नहीं खाने की। छोटा बच्चा हर चीज़ मुँह में ही डालता है। बस ये वो देख के रही थी, और फिर आज के लिए इतना ही।